दोस्तों, क्या आप नहीं चाहते कि आप वरीज, स्ट्रेस, टेंशन ये सब चीज़ों को मैनेज कर सकें? तो दोस्तों, किस तरह से ये सब नेगेटिव इफेक्ट्स को मैनेज करना है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आपकी जानकारी के लिए ये मैं बता दूं कि इस वीडियो की कॉन्सेप्ट मैंने ली है डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से। आप एक बात याद रखिए, जब तक आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र करेंगे, तब तक जिंदगी आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी जैसी लगनी चाहिए। आपके पास अभी जो कुछ भी हो या जितना कुछ भी हो, क्या आप खुश हैं उतनी चीज़ों से जितनी कि आपके पास है? आप चाहे जितना भी अचीव कर लो, आप कितना भी अमीर हो जाओ, फेमस या पावरफुल हो जाओ, जब तक आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र करेंगे, तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि ज़्यादा वरी करना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सी ऐसी चीज़ों को पैदा करता है जो हमारे लिए ज़रा भी अच्छी नहीं है, चाहे मेंटली हो या फिजिकली। आप अगर आपकी खुशी चीज़ों में ढूंढते हैं तो एक चीज़ याद रखिए, आपको अगर दुनिया के सारे अच्छे चीज़ें भी मिल जाए तो भी आप अच्छा फील नहीं कर पाओगे। दोस्तों, आप नेपोलियन और हेलेन केलर के बारे में तो जानते होंगे। नेपोलियन के पास हर कोई ऐसी चीज़ थी जिसे नॉर्मल इंसान सपने देखता है। फेम, पावर, पैसा सब कुछ था उनके पास। फिर भी एक आइलैंड में नेपोलियन ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की 6 दिन भी खुशी से नहीं बिताई। जबकि सेम जगह हेलेन केलर ब्लाइंड, डीफ और डम होने के बावजूद डिक्लेयर किया कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। अब अगर हेलेन केलर बिना वरी किए 78 ईयर्स खुशी से जी सकती है अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ, तो हम क्यों नहीं। दोस्तों, एलेक्स कैरल एक नोबेल प्राइज विनर है। वो कहते हैं पीपल हु डू नॉट नो हाउ टू फाइट वरी डाई अर्ली। तो दोस्तों, इसलिए ज़्यादा वरी करना हम पर बहुत इम्पेक्ट करता है। 70% पेशेंट अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हैं अगर वो बस अपने फियर और वरीज को ख़त्म कर दे तो। ये कहते हैं डॉक्टर ओ एफ गोवरेन, जो कि एक चीफ फिजिशियन है। एक स्टडी में 15,000 पेशेंट को एग्जामिन किया गया जिन्हें स्टोमक डिसऑर्डर्स थे। उन्हें एग्जामिन करने के बाद पता चला कि 80% पेशेंट की बीमारी का कोई फिजिकल रीजन नहीं था, बल्कि उनके फियर, वरी, हेट, सेल्फिशनेस यही सारे रीजन्स बन गए थे उनके पेट की बीमारियों का मेन रीजन। बहुत से फेमस डॉक्टर्स कहते हैं स्टोमक अल्सर्स जो कि जान ले सकता है, हार्ट डिजीज, कुछ टाइप के हेडेक्स, इंसोम्निया और कुछ टाइप के पैरालिसिस, ये सब और कुछ रीजन नहीं, बस हमारे ज़्यादा वरी करने से होता है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वरी करना हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। आपको एक मैजिक फॉर्मूला दूंगा वरी और स्ट्रेस जैसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। विली चार्ल्स कैरियर एक इंजीनियर थे। उन्हें एक फैक्ट्री में गैस क्लीन करने वाली डिवाइस को इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिला। इस प्रोजेक्ट में कंपनी के मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए थे। प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद कैरियर को पता चला कि उनके इंस्टॉल किए गए डिवाइसेस कंपनी को किए गए गारंटीड वाले पूरे नहीं कर सकता, जिसके वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लॉस की जिम्मेदारी कैरियर पे आ गई थी। एक नॉर्मल इंसान की तरह वो अपने इस फेलियर से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो इतना फिक्र करने लगे थे कि उन्हें नींद आना बंद हो गई थी। पर फिर उन्होंने सोचा कि उनका फिक्र करना सिचुएशन को ठीक नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने एक टेक्निक निकाली अपनी इस वरी की प्रॉब्लम से डील करने के लिए। और ये टेक्निक इतनी असरदार निकली कि वो उसे आज भी 30 साल से यूज़ करते आ रहे हैं। ये टेक्निक 3 सिंपल स्टेप्स में है जो आप भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, बिना डरे और पूरी सच्चाई से ये पता करो कि इन द वर्स्ट केस इस प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ क्या हो सकता है। कैरियर ने इसे जब सोचा तो उन्हें पता चला कि उनके इस फेलियर के लिए जेल या फांसी तो नहीं होगी, पर हाँ, उनका मार्केट में नाम बहुत खराब होगा और $20 मिलियन जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के साथ इन्वेस्ट किए थे वो पूरे डूब जाएंगे। स्टेप नंबर 2, पहला स्टेप में आपको वर्स्ट केस पता चल जाएगा जो आपके साथ हो सकता है। आप उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। कैरियर ने भी यही किया। उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब अगर ऐसा हो ही गया है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करके अपना नाम बना लूंगा और एम्प्लॉयज को समझा दूंगा कि ये एक एक्सपेरिमेंट कॉस्ट था हमारे गैस साफ करने की न्यू टेक्निक को टेस्ट करने के लिए। वर्स्ट थिंग एक्सेप्ट करने के बाद कैरियर को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला जो उन्हें बहुत टाइम से नहीं मिला था। स्टेप नंबर 3, पहला 2 स्टेप्स में आप इस वर्स्ट केस को एक्सेप्ट कर चुके हो। अब आप उस वर्स्ट को बेटर और अच्छा कैसे कर सकते हो उसके बारे में सोचो। कैरियर ने भी यहाँ चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद ये सोचना स्टार्ट किया कि वो $20,000 के लॉस को कैसे कम कर सकते हैं। उन्होंने बहुत से टेस्ट किए तो उन्हें पता चला कि अगर वो अपने डिवाइस में $5,000 का और काम कराएंगे तो उनकी डिवाइसेस बराबर काम करने लगेगी। उन्होंने ऐसा ही किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि $20,000 लॉस होने की बजाय उन्होंने $15,000 का प्रॉफिट करा दिया। कैरियर कहते हैं कि अगर वो ये 3 स्टेप्स फॉलो नहीं करते और बस फिक्र करते रहते तो उन्हें ऐसा रिजल्ट कभी नहीं मिलता। ये टेक्निक हमारे लिए भी बहुत काम की है, क्योंकि जब आप वर्स्ट आउटकम को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका दिमाग एक जगह से दूसरी जगह जाके परेशान होने बंद कर देता है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए
ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो आप। पर जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी प्रॉब्लम्स को, आपका दिमाग बस आपको परेशान करते रहेगा और कुछ अच्छा आउटकम नहीं मिलेगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मेरी जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है ही नहीं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको और एक ट्रू स्टोरी सुनाता हूँ। अर्ल बी हैनी नाम के एक आदमी को ड्यूडेनल अल्सर्स थे। डॉक्टर्स हैनी को जवाब दे दिया था ये बोल के कि उनकी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, उनका बचना इम्पॉसिबल है। अब वो बहुत परेशान रहने लगे थे और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जबकि मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, क्यों ना मैं इस टाइम को बेफिक्र होके खुशी से बिताऊं और एकदम खुल के जीऊं। उनका सपना था कि वो मरने से पहले वर्ल्ड टूर पे जाए, सो उन्हें वही करना सही लगा। उन्होंने शिप की टिकट बुक की। डॉक्टर्स ने उन्हें वार्न किया कि अगर वो गए तो वापस नहीं आ पाएंगे और उनकी बॉडी समुद्र में ही डाल दिया जाएगा। पर यहाँ हैनी को अपने शहर नब्रास्का में ही दफन होना था, सो वो अपने साथ अपना कॉफिन भी लेके गया। उसे शिप वाले को दे दिया और एग्रीमेंट रखा कि अगर वो मरते हैं ट्रिप में, वो शिप वाले उनके बॉडी वापस लेके आए। ये अरेंजमेंट करने के बाद वो एकदम बेफिक्र होकर ट्रिप पे चला गया। उन्होंने बिना सोचे समझे जो दिल में आया वही किया। सिगार पिया, गेम्स खेले, नए दोस्त बनाए, रात रात को जागे, मस्ती किया, गाने गाए, ऐसे तूफानों में एंजॉय किया जो जानलेवा हो सकता था। और फिर पूरी ट्रिप खत्म होने के बाद जब वो वापस आए तो उनका 90 पाउंड्स वजन बढ़ चुका था। वो भूल ही गए थे कि उन्हें स्टोमक अल्सर है। पर दोस्तों जानते हैं उनके साथ सबसे बड़ा चीज़ क्या हुआ? सरप्राइजिंगली वो एकदम ठीक हो गए थे और उसके बाद उन्होंने आगे एक हेल्दी लाइफ खुशी से गुजारी। यहाँ हैनी ने भी सेम वही टेक्निक यूज़ की थी जो कैरियर ने यूज़ की थी। उन्होंने अपने प्रॉब्लम का एकदम वर्स्ट आउटकम पता कर लिया, फिर उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद ट्रिप पे जाके अपना सिचुएशन को थोड़ा बेटर करने की कोशिश की, वो भी बिना फिक्र किए। अब अगर वो ये पता चलने के बाद कि मैं मरने वाला हूँ बस फिक्र करते रहते तो डॉक्टर्स की बात सच निकल जाती। पर उन्होंने ये फिक्र किया ही नहीं और लाइफ का मजा लिया। इसने उनकी लाइफ बचा ली। काउंट योर ब्लेसिंग्स। दोस्तों आप जाने अनजाने में बहुत अमीर हो, बस आप अपने आप को अच्छी तरह से विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो। अब आप सोचिए, अब अगर कोई आपको 5 करोड़ रुपया दे और आपको कहे कि आप अपने दोनों हाथ काट के मुझे दे दो, तो क्या आप अपने हाथ दोनों उनको दोगे? अगर वो आपको 5 करोड़ और दे दे और कहे कि आप मुझे अपने दोनों टांगे दे दो, तो क्या आप दोगे? बहुत सारी और पैसे दे और कहे कि अपनी आंखें, कान, दूसरे बॉडी पार्ट्स भी दे दो, क्या आप दोगे? होपफुली नहीं दोगे, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही करता। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि हम ऑलरेडी कितने अमीर हैं। हमारे पास ऑलरेडी वो चीज़ें हैं जिनके वैल्यू हमारे लिए करोड़ों से भी ज़्यादा है, जो कि है हमारे हेल्थ, हमारी बॉडी और हमारा टाइम। मगर सोचने की बात यह है कि हम सिर्फ कुछ लाखों रुपयों की मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर अपनी एक कीमती चीज़ों को हद से ज़्यादा प्रेशर में डालते हैं, पनिश करते हैं और उसको एकदम ख़राब कर देते हैं। इससे मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप कुछ बड़ा ना सोचें, सक्सेसफुल बनने के लिए मेहनत ना करें, पर आप इतना ध्यान जरूर दे सकते हो कि सक्सेस पाने के चक्कर में अपनी हेल्थ और बॉडी को ना खराब कर लें, क्योंकि कितनी भी बड़ी सक्सेस क्यों ना मिल जाए, बिना हेल्थ की वो कोई काम की नहीं होगी। हमें उन चीज़ों के बारे में सोच के दुखी नहीं होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है, बल्कि वो सारी अच्छी चीज़ें जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको सोच के अच्छा फील करना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल है जिसने कई लोगों की ज़िंदगी को आसान कर दी है और मेरी भी ज़िंदगी आसान कर दिया है। मैं जब भी कोई चीज़ को लेकर वरी करने लगता हूँ तो ये सोचता हूँ कि यही सेम टाइम कहीं दूर ऐसे भी लोग होंगे जिनका बेटा किसी वार में मर गया होगा। ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो प्यासे होंगे और उनको पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिल रहा होगा। ऐसे कितने लोग होंगे जो भूख से तड़प रहे होंगे। कितनों के पास तो सर ढकने के लिए छत भी नहीं होगा। और मैं यहाँ अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की फिक्र करके दुखी बैठा हुआ हूँ। हम सब अपनी प्रॉब्लम से परेशान होकर लाइफ को कोसते रहते हैं, पर अगर आपको मालूम पड़े कि आज आपका आखिरी दिन है तो सोचो आपके सामने ये स्ट्रेस और वरी इतनी छोटी प्रॉब्लम बन जाएगी। अगर आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, वरीज, डिप्रेशन से दूर रहना है तो आप एक हैबिट बना लो। आप कम से कम दिन में एक बार अपनी लाइफ की सारी अच्छी चीज़ों को गिनने की कोशिश करो और उसके लिए ऊपर वाले को शुक्र करो। जब आप ऐसा करोगे तब पता चलेगा आप अपनी सोच से कितने ज़्यादा अमीर हो। डोंट अलाउ योरसेल्फ टू गेट अपसेट ऑन स्मॉल थिंग्स। मोस्टली हमें प्रॉब्लम जितनी बड़ी लगती है एक्चुअल में इतनी बड़ी नहीं होती, बस हम सोच सोच के उन्हें बड़ा बना देते हैं। हम ऐसे बहुत छोटे छोटे बातों में फिक्र करने लगते हैं जो उतनी फिक्र करने की लायक ही नहीं होती। आप ही सोचिए, आज से 10 साल पहले जिस बात को लेकर आप इतने स्ट्रेस थे, क्या वो बात अभी आपको उतनी ही बड़ी लगती है? 80% प्रॉब्लम्स को अभी आप सोच के हंसोगे कि मैं इन बातों में भी इतना स्ट्रेस लिया करता था।
सो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी बात पर फिक्र करते हो तो अपने आप से पूछो कि क्या मैं इस सेम बात को लेकर कुछ साल बाद भी फिक्र करूंगा, और अगर नहीं तो अभी ही फिक्र करना बंद कर दो। अबाउट ऑल द वरी वी वरी अबाउट नेवर हैपेंस। एक रिसर्च में पता चला है कि 85% बातें जिनकी हम फिक्र करते हैं वो एक्चुअल में हमारे साथ होती ही नहीं, और जो 15% होती है उनमें से 79% बातें फिक्र करने लायक होती ही नहीं। मतलब टोटल 97% बातें जिनकी आप फिक्र कर रहे हो वो और कुछ नहीं, बस आपका दिमाग का डर है जो आपको परेशान कर रहा है। सो मैं आपको कुछ तरीका बताता हूँ जो आपका अननेसेसरी वरीज को ख़त्म कर देगा। उनमें से एक है कि आप जितना हो सके अपने आप को बिजी रहो, बिकॉज इंसान कितना भी समझदार हो वो दो चीज़ एक साथ नहीं कर सकता। सो जब आप बिजी रहना स्टार्ट करोगे तो आपको फिक्र करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और बिजी भी ऐसे रहो जिसमें आपकी क्रिएटिविटी और लर्निंग यूज़ हो। एक और चीज़ आप कर सकते हो और वो है थिंक एंड एक्ट चीयरफुल। जैसे कि हम एक साथ दो काम नहीं कर सकते वैसे ही हम एक साथ दो चीज़ फील नहीं कर सकते। मतलब आप किसी बात को लेकर एकदम एक्साइटेड और उसी टाइम पे किसी और बात को लेकर एकदम सैड नहीं हो सकते। आप जब भी टेंस फील करो तो मुस्कुराओ और ऐसे एक्ट करो कि आप खुश हो। ये करने से आपको रियल में अच्छा फील होने लगेगा, क्योंकि हम अपने फीलिंग्स को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते मगर अपने एक्शंस को कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपकी एक्शंस और आपकी फीलिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो जब आप ऐसा एक्ट करोगे कि आप अच्छा फील कर रहे हो तो आपको रियल में अच्छा फील होने लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो नीचे दी गई लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या जिसे आप चाहते हो उनके साथ शेयर करो। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।